बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां आज से एसएससीआर की 66 ट्रेनें रद्द रहेंगी। आज से 29 सितंबर तक ट्रेनों को रद्द किया गया है। रायगढ़ झारसुगुड़ा सेक्शन में काम के चलते इन ट्रेनों को रद्द किया गया। फोर्थ लाइन कनेक्टिविटी का और नॉन इंटरलॉकिंग का काम होगा। त्योहारी सीजन है और ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों की परेशानी एक बार फिर से आज से बढ़ने वाली है। तो 66 ट्रेनें आज से रद्द रहेंगी। यात्रियों के लिए एक बार फिर परेशानी बढ़ेगी। रायगढ़ झारसुगुड़ा सेक्शन में काम के चलते ट्रेनों को रद्द किया गया है। फोर्थ लाइन कनेक्टिविटी और नॉन इंटरलॉकिंग का काम की वजह से ये ट्रेनें रद्द रहेंगी। त्योहारी सीजन में ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। पहले से ही ट्रेनें लेट से चल रही हैं, जिसकी वजह से यात्री परेशान है और 66 ट्रेनों को एक रद्द किया गया है। ऐसे में जो यात्री हैं उनकी परेशानी और बढ़ गई है। तो आज से 29 सितंबर तक ट्रेनों को रद्द किया गया है। रायगढ़ झारसुगुड़ा सेक्शन में काम के चलते ट्रेनों को रद्द किया गया है। इधर भोपाल से खबर, जहां रेलवे ने 6 ट्रेनों को निरस्त किया है। सितंबर के अंत तक आपको बता दें कि 36 ट्रेनें निरस्त रहेंगी। जबलपुर मंडल और बिलासपुर मंडल में मेंटेनेंस का काम जारी है। एसएमएस के जरिए ट्रेन कैंसिल की जानकारी भेजी जा रही है। किराए की राशि यात्रियों को वापस लौटाई जाएगी। तो यह बड़ी खबर है भोपाल से। यहां भी ट्रेन कैंसिल होने की वजह से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ी है। रेलवे ने 6 ट्रेनों को निरस्त कर दिया। सितंबर के अंत तक कुल 36 ट्रेनें हैं जो निरस्त रहेंगी। जबलपुर मंडल और बिलासपुर मंडल में मेंटेनेंस का काम यहां पर किया जा रहा है और एसएमएस के जरिए कैंसिल होने की जानकारी है वो यात्रियों को दी जा रही है और यात्रियों को जो पैसा है उनके टिकट का वो वापस भी किया जाएगा। तो सितंबर के अंत तक 36 ट्रेनें प्रभावित रहेंगी, जिसकी वजह से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। एसएमएस के जरिए ट्रेन कैंसिल की जानकारी यात्रियों को दी जा रही है और यात्रियों को उनके टिकट के पैसे भी वापस किए जाएंगे। चलिए, तो ट्रेनों के कैंसिल होने से किस तरह से यात्री परेशान हो रहे हैं, सीधा रुख करेंगे रायपुर का। हमारे सहयोगी स्टार जैन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। भोपाल में भी 36 ट्रेनें जो है सितंबर में प्रभावित रहेंगी। शिखिल बिहार इस पर जानकारी देंगे। स्टार, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। एक तो पहले से ही ट्रेनें लेट चल रही हैं, ऊपर से लगातार हम देख पा रहे हैं कि ट्रेन कैंसिल हो रही है। कुछ लोग हैं आपके पीछे, क्या कह रहे हैं, कितनी परेशानी हो रही है उन्हें? मुंबई हावड़ा रूट की 60 से ज्यादा ट्रेनों को अगले 8 दिनों के लिए रद्द कर दिया गया है, जिसके कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। रायपुर की बात करें तो मुंबई हावड़ा मेन लाइन पर यह स्टेशन है और यहाँ पे लगातार ट्रेनें कैंसिल होने से यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रायगढ़ के पास चौथी लाइन से कनेक्टिविटी का काम किया जाना है, जिसके कारण ट्रेनें कैंसिल की गई है। हमारे साथ पैसेंजर्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। लगातार ट्रेनें कैंसिल हो रही है, 60 से ज्यादा ट्रेनों को फिर से कैंसिल किया गया। कितनी दिक्कतें होगी आप लोग को? फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम ऑनलाइन ट्रेन का जो समय है वो चेक करते हैं, उस हिसाब से हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं। लेकिन एक चीज बताइए, जिन लोगों ने टिकट कटा के रखी है उनके लिए कितनी दिक्कत है? जिन्होंने टिकट कटा के रखी है अब वो बता पाएंगे उनको क्या दिक्कत हो रही है, मतलब कि कितना देर रुकना पड़ेगा और यहाँ पे। अदरवाइज वो लोग अगर कहीं और मैनेजमेंट नहीं कह सकते इसे रेलवे का, क्योंकि अचानक से इतनी सारी त्योहार का समय है। त्योहार का समय है तो सबको परेशानी भी ज्यादा होती है, बट टिकट कैंसिल कराना है, फिर नेक्स्ट टिकट कब, दूसरा ट्रेन कब आ रहा है वो भी सोचना पड़ता है और वो भी सोच के मतलब कब निकलेगा टिकट, वो रेलवे को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि जो मरम्मत कर रहा है वो थोड़ा टाइम सर करे और मतलब जो ट्रेनें कैंसिल ज्यादा हो रही है वो थोड़ा ध्यान दे उस पर। बताइए क्या कहेंगे अब, इतनी लगातार ट्रेनें कैंसिल हो रही है, बहुत बड़ी दिक्कतें हो रही होंगी आप लोग को? जी, इससे आम जन को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। जैसा कि मैं देख सकता हूँ कि हम सब जैसे मोबाइल से ऑनलाइन टिकट कराते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हम लोग को कैंसिल करना है या क्या करना है, सारी अपडेट आती है। लेकिन जो आम जन है, प्लेटफॉर्म टिकट कराते हैं, जो बीपीएल कार्ड वाले लोग हैं, उनको बहुत असुविधा हो रही है। आने जाने में कितनी दिक्कत हो रही है, क्योंकि साधन नहीं है, बहुत सारा ट्रेनें कैंसिल होना, 60 से ज्यादा ट्रेनें कैंसिल हो गई है। बहुत दिक्कत हो रही है सर, आने जाने में तो बहुत दिक्कत हो रहा है ना। कौन जिम्मेदार है इसके लिए आपको लगता है? कितना रेलवे की कितनी बड़ी लापरवाही से मानते हैं आप? अब रेलवे की लापरवाही तो नहीं कही जा सके, बारिश के मौसम की वजह से हो सकता है। मतलब मेंटेनेंस कार्य के चलते एक साथ 60 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई, कितनी दिक्कत है? ये बहुत लोगों को बहुत परेशानी हो रहा है, इसके लिए रेलवे प्रशासन जिम्मेदार है। देख सकते साफ यहाँ बता रहे हैं यात्री की भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पहले ही भारी दिक्कतों का सामना यहाँ पर यात्रियों को करना पड़ रहा है। स्टार हमारे साथ बने रहेगा, भोपाल का रुख करेंगे, शिखिल के पास चलेंगे। शिखिल, अब कुछ इसी तरह की स्थिति यहाँ भी बनने वाली है, यहाँ भी ट्रेनों को रद्द किया गया है।
देखिए, पहले अगर बातचीत की जाए तो 30 ट्रेनों को रद्द किया गया था और कल लगभग 6 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। आदेश जो है वो जारी कर दिए गए हैं, सूचना जारी कर दी गई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सितंबर का जो महीना है उसमें 36 कुल ट्रेनें हैं जो निरस्त की गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश की स्थिति की बातचीत की जाए तो चाहे हम भोपाल रेल मंडल की बात करें, जबलपुर रेल मंडल की बात करें, इंदौर रेल मंडल की बात करें, ये तमाम वो रेल मंडल है जहां से जो चलने वाली, जो प्रारंभिक स्टेशन से चलने वाली गाड़ियां, उनकी स्थिति यह है कि उनमें वेटिंग की स्थिति बनी हुई है। त्योहारी सीजन है, लोगों को खासी परेशानियां हो रही हैं और उसके बाद जिस प्रकार से 36 ट्रेनें निरस्त की गई हैं उससे भी यात्रियों की परेशानियां बढ़ने वाली हैं। या अगर हम देखते हैं तो जो 36 ट्रेनें निरस्त की गई हैं उसमें जो सबसे ज्यादा जो ट्रेनें हैं वो राजस्थान को कनेक्टिविटी की ट्रेनें यहां पर नजर आती है। और इसके अलावा देखा जाए तो छत्तीसगढ़ की जो ट्रेनें हैं उन पर भी खासा असर पड़ा हुआ है, जो राजधानी भोपाल को कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ से जोड़ती है। इसके पीछे साफ तौर पर जो वजह बताई गई है, जबलपुर रेल मंडल पर जो नई लाइन बिछाने के साथ पुरानी लाइनों का दुरुस्तीकरण का कार्य किया जा रहा है, रिनोवेशन किया जा रहा है। और इसके अलावा बिलासपुर रेल मंडल में भी जो सुधार कार्य है रेलवे ट्रैक का वो जारी है और इसी को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार एक राहत की खबर यह है कि लोगों को अपनी टिकट का पैसा वापस लेने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। सिर्फ काउंटर से जिन्होंने टिकट कर लिया है उन्हें काउंटर से ही अपने टिकट की वापसी का पैसा मिलेगा, लेकिन जिन्होंने ऑनलाइन बुक किया है या किसी ऐप के माध्यम से बुक किया है उनका पैसा सीधे तौर पर उनके अकाउंट, उनके खाते में पहुंचेगा। लेकिन जो निरस्त किया गया है ट्रेनों को, उसे देखते हुए अब जो बड़ी संख्या में यात्रियों की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 36 जिन ट्रेनों की हम बातचीत कर रहे हैं, सारंगपाणी की बातचीत करें या शालीमार एक्सप्रेस की बातचीत करें, ये लंबी रूटों की ट्रेनें हैं। इसमें लगभग 22 ट्रेनें ऐसे बताई जा रही हैं जो 3 प्रदेशों से होकर गुजरती हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हजारों की संख्या में यात्री जो है वो प्रभावित होंगे, वो भी तब जब वेटिंग बहुत ज्यादा है। प्रभावित होंगे, टिकट का पैसा तो उन्हें मिल जाएगा, लेकिन उन्होंने जो प्लान किया है उन्हें जब समय पर जहां पहुंचना वहां वो नहीं पहुंच पाएंगे, परेशानी उन्हें जरूर होगी। बिलासपुर का रुख करेंगे, जितेंद्र थवाइत हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, बिलासपुर में हम देख पा रहे हैं लगातार ट्रेनें रद्द हो रही हैं और यहां सबसे ज्यादा यात्री परेशान हो रहे थे। त्योहारी सीजन है, ऐसे में अचानक से ट्रेनों को रद्द कर देना किस तरह से परेशान है यात्री? बिल्कुल, देखिए ये रेलवे की मनमानी ही है कि त्योहारी सीजन का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है, लगातार ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। हम मौजूद हैं बिलासपुर स्टेशन में, सबसे पहले नज़ारा हम दिखाएंगे कि देख सकते हैं आप किस तरह से जो यात्री हैं वो परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्श में किस तरह से जो यात्री हैं वो बैठे हुए हैं, सबको अपने ट्रेनों का इंतजार है। कोई कहीं 50 किलोमीटर दूर से आया है, कोई 100 किलोमीटर दूर से आया है। लोगों को इंतजार है कि इनकी ट्रेनें इनको मिलेंगी, लेकिन स्टेशन आने के बाद इनको पता चलता है कि बोर्ड में आप देख सकते हैं ट्रेनें इनकी रद्द हैं। मतलब साफ है कि जिस तरह से रेलवे का मनमाना रवैया यहाँ पर चल रहा है उससे ज़्यादा सब सीधे तौर पर अगर बात करें तो रेल यात्री यहाँ पर परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आदेश यहाँ पर रेलवे ने जारी किया, 20 तारीख को ये आदेश निकलता है कि 22 तारीख से ट्रेनें रद्द हैं। मतलब समझा जा सकता है 24 घंटे 36 घंटे पहले ये आदेश निकलता है कि जोन की 66 ट्रेनें रद्द की जा रही हैं। ऐसे में यात्रियों के पास न तो दूसरा विकल्प बचता है और न ही यात्री किसी दूसरे विकल्प के जरिए अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पर जो यात्री हैं उनका प्लान यहाँ पर चौपट हो जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से यात्रियों ने पहले से प्लान किया हुआ होता है, रिजर्वेशन कराया यात्रियों ने होता है, उसके बावजूद अगर कहें तो यात्री सफर नहीं कर पा रहे हैं। और लगातार जिस तरह से स्टेशनों में भीड़ है, टिकट काउंटरों में भीड़ है, पूछताछ केंद्रों में भीड़ है, यात्रियों को देखा जा सकता है कि यात्री कितने ज़्यादा हलाकान परेशान है। कोई 6 घंटे से ट्रेन का इंतजार कर रहा है, कोई 8 घंटे से ट्रेन का इंतजार कर रहा है। उसके बाद लोगों को पता चल रहा है कि जो ट्रेनें इनकी हैं वो रद्द कर दी गई हैं। मतलब साफ है कि जोन सबसे ज़्यादा आय देता है, उसके बावजूद ACCR की जो मनमानी है रेल यात्रियों को लेकर लगातार जारी है। लगातार इसका विरोध भी हो रहा है, चौतरफा विरोध हो रहा है, यात्री लगातार विरोध कर रहे हैं, नागरिक लगातार विरोध कर रहे हैं। उसके बावजूद अगर हम कहें तो रेलवे यहाँ पर लगातार यात्री सुविधाओं की अनदेखी कर रहा है। पहले से कई छोटे स्टेशनों के स्टॉपेज जो हैं वो खत्म कर दिए गए हैं। बीते अगर हम बात करें 6-8 महीनों की, तो लगातार मार्च के महीने से जो इस तरह से ट्रेनों को रद्द करने का सिलसिला शुरू हुआ है, आज तक नहीं थमा है। पहले कोयले लदान, माल लदान के नाम पर
पर यहाँ पर ट्रेनों को रद्द किया गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर अधोसंरचना विकास के नाम पर ट्रेनों को रद्द किया गया। निश्चित रूप से जितेंद्र, कुल मिलाकर देखें तो यात्री परेशान हो रहे हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए बुलेटिन में बढ़ते आगे, बात करते हैं मौसम की। मध्य प्रदेश के 4 जिलों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मुरैना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। 2 संभाग और 19 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। नर्मदापुरम, ग्वालियर संभाग समेत कई जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया का असर दिखाई देने लगा है। तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बारिश को लेकर यह अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और मुरैना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 2 संभाग और 19 जिलों में भारी बारिश को लेकर यह अलर्ट है। नर्मदापुरम, ग्वालियर संभाग समेत कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, जिसका असर मध्य प्रदेश के मौसम पर दिखाई देने लगा और मध्य प्रदेश के लोगों को एक बार फिर से भारी बारिश का सामना करना पड़ेगा।